नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये इम्तिहान पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये जो है कुल 150 प्रश्नों की श्रृंखला है और इसमें अंग्रेजी माध्यम यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में मौजूद है ये पीडीएफ। तो ये आपको ये पीडीएफ जो है नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है निम्न में से किस एक्ट या फिर अधिनियम के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से लाया गया था, रखा गया था केंद्रीय प्रशासन की नींव। और ये जो था उसका पहला कदम था जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, अंतरिम सरकार जो कि 1946 में गठित हुआ था, तो इसमें वित्त मंत्री का जो है प्रभाग किसके पास दिया गया था भाग। तो ये वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे और खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है ये राजेंद्र प्रसाद के पास था और विदेश मामले जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली रेलवे मंत्री में थे। अगले प्रश्नों को देखें, संविधान सभा की पहली बैठक में किसके प्रस्ताव पर सबसे वयोवृद्ध सदस्य सचिदानंद सिन्हा को वो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बता दें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें सचिदानंद सिन्हा को वो अस्थायी अध्यक्ष जो है बुजुर्ग सदस्य के तौर पर चुना गया था। और ये किसके कहने पर, तो जेबी कृपलानी के जो है कहने पर किया गया था, इन्हीं के प्रस्ताव पर दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच जो है विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है और यह 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के सूची है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के सूची है, एक तो संघ सूची है और एक राज्य सूची है और एक जो है समवर्ती सूची है। इस प्रकार से 3 जो है सूचियाँ प्रारंभ होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार, और राज्य में राज्य सरकार। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के मिलने से जो है कानून बनती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से किसने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। और ये जो है प्रसिद्ध वचन कथन कहने वाले व्यक्ति तो ये हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप। और बता दें कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जिन्हें प्रस्तावना का जो है स्वरूप दिया गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए, संसद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण करती है। तो नए राज्यों की निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन जो है ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। और बता दें कि जो है भारत के संघ राज्य का वर्णन जो है अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है और नागरिकता 5 से 11 में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारतीय संसद ने किस वर्ष जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन करके प्रवासी भारतीयों को संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मत देने का अधिकार दिया। तो ये जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 2006 ईस्वी के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। अगला सवाल देखा जाए, भारतीय संविधान के किस भाग को नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है। नागरिकों का मूल अधिकार कहा जाता है या फिर नागरिकों का जो है अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है 12 से 35 अनुच्छेद दिया गया है भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35, और यह मूल अधिकार से संबंधित है। और वर्तमान में 6 प्रकार की मूल अधिकार है, लेकिन संविधान निर्माण के समय 7 प्रकार के मूल अधिकार था। और 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात जो कही गई है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 39 के डी में जो है
यह प्रावधान किया गया है। समान कार्य के लिए स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान वेतन की व्यवस्था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में जो है विभिन्न प्रकार के कथन दिया गया है, तो कौन सा इसमें से गलत है? कहता है मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह गलत है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 ईस्वी में इसे जगह दिया गया था, इसलिए यही गलत है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, ये बात सही है, लेकिन सुझाव दिया था 8 ही का, लेकिन जोड़ा गया था 10। और वर्ष 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यह बात सही है। और कहता है मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है, ये बात जो है सत्य है, यानी पहला विकल्प आपका गलत है। अगला सवाल देखा जाए, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग जो लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सभी जो है चुने हुए सदस्य, निर्वाचित सदस्य, तो दिल्ली और पुदुचेरी को जो शामिल किया गया था, ये 70वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला सवाल देखा जाए, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है? तो राज्यसभा में अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी 3 है, पुदुचेरी में भी 1 है, इसलिए जो है दिल्ली पुदुचेरी दोनों में है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही है इस देखा जाए तो यही सही होगा कि धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किया जाता है, ये बात सही है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा जो है सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाता है और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और इसका निर्णय धन विधेयक है या नहीं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कांग्रेस के निम्न में से कौन शामिल था? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को लेकर जो है अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, उनको शामिल करके जो है 7 हुआ करता था। और कांग्रेस के तरफ से इसमें देखा जाए तो 2 व्यक्ति थे, और 2 व्यक्ति जो कि इस प्रकार से थे, एक KM मुंशी और एक TT कृष्णमाचारी, और मुस्लिम लीग के एकमात्र सदस्य थे मोहम्मद सादुतुल्लाह। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से कौन सा वीटो अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो वीटो शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास दिया गया है अनुच्छेद 111 में, जीबी वीटो। और फिर देखा जाए तो कौन कौन सा वीटो है, तो ये 3 प्रकार के वीटो का प्रावधान है, जो कि अत्यंत वीटो है, निलंबनकारी वीटो है और फिर जेबी वीटो है। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला सवाल देखा जाए, कहता है वैज्ञानिकों ने हाल ही में मिल्की वे आकाशगंगा में सौर मंडल के निकटतम अब तक ज्ञात सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसे नाम दिया गया, तो नाम दिया गया है द यूनिकॉर्न, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कारोबारी सुगमता 2.0 एवं जीवन की सुगमता निर्भर है? तो कारोबारी सुगमता और जीवन की सुगमता निर्भर करता है विश्वास आधारित शासन पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ जल पर रणनीति साझेदारी की शुरुआत की? जल पर जो है रणनीति साझेदारी की शुरुआत भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ किया? तो ये किया था नीदरलैंड के साथ, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखा जाए, भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन तैमान किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज और बचाव के लिए किया गया? तो ऑपरेशन तैमान जो है भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया, तो ये इंडोनेशिया के जो है पनडुब्बी के खोज और बचाव के लिए किया गया था। अगला सवाल है, ई शांता पोर्टल जो है क्या है? तो ई शांता जो है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार है जो जलीय कृषि करने वाले किसानों और निर्यातकों को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार है जो जलीय कृषि करने वाले किसानों और निर्यातकों को आपस में जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड ने किसके साथ मिलकर भारत में जनजातीय परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक परियोजना को प्रारंभ किया?
सतत आजीविका नामक एक परियोजनाओं को जो है प्रारंभ किया था? तो ये लिंक फेड के द्वारा किया गया था। सहकारी विपणन महासंघ के साथ जो है लिंक फेड के साथ किया गया था। अगला सवाल देखा जाए, अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम दिया गया था? A76। अगला सवाल है, WHO ने किस देश के साथ रोगजनक भंडारण, साझाकरण और विश्लेषण के उद्देश्य से बायोहब सुविधा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो है WHO और फिर जो है स्विट्जरलैंड के साथ जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया था बायोहब सुविधा शुरू करने के लिए। अगला सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन SCO की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 16वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई थी ताजिकिस्तान में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट GEP को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो सकल घरेलू उत्पाद में सकल पर्यावरण उत्पाद का गणना करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। अगला सवाल है, ITATE द्वारा पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। तो सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान ये चलाया गया था नीति आयोग और पीरामन फाउंडेशन, नीति आयोग और पीरामन फाउंडेशन के द्वारा चलाया गया था सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ID आर्ट ऐप जो है निम्न में से किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया था ID आर्ट। अगला सवाल, भारत के किस बंदरगाह पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली का शुभारंभ किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो PV सिंधु कांस्य पदक जीता और ये खिलाड़ी था चाइना की हे बिंग जियाओ को पराजित करके टोक्यो ओलंपिक 2020 में PV सिंधु कांस्य पदक अपने नाम किया था। अगला सवाल है, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर अगर देखा जाए तो चाइना रहा था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका रहा था पदक तालिका में प्रथम स्थान पर। और टोक्यो ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर और पैरालंपिक में भारत 24वें स्थान पर रहा था। अगला सवाल देखा जाए, सुशासन सूचकांक 2021 GGI भारत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जरा देखा जाए, कहता है कि इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, यही कथन आपका गलत है। सुशासन सूचकांक जो है जारी किया जाता है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा, इसलिए जो है नीति आयोग ये गलत है। और यह सूचकांक 25 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था, यह सही है। और इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया, ये सही है। और यह सूचकांक न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर केंद्रित है, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर केंद्रित है, ये सही है। यानी कि विकल्प नंबर A आपका गलत है। अगला सवाल, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? तो पेंशन भोगियों के लिए जो है डिजिटल सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ओडिशा। तो आपका आंसर हो जाएगा C। अगला सवाल देखा जाए, अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस देश की नौसेना के साथ पहला नौसैन्य अभ्यास किया? तो भारत जो है भारतीय नौसेना अल्जीरिया के नौसेना के साथ जो है पहली बार नौसैन्य अभ्यास किया था। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। तो सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को किया गया और सहकारिता मंत्रालय का प्रभार अमित शाह को दिया गया। अगला सवाल है, ट्राइफेड ने निम्न में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से
वन धन उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए एक समझौता किया। तो ये जो है किसके साथ किया था? ट्राइफेड ने जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वन धन उत्पाद को प्रचार और बिक्री करने के लिए, तो ये किया गया था बिग बास्केट के द्वारा, यानी बिग बास्केट के साथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल है 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। ये तांजानिया के व्यक्ति थे। और बात करें तो शांतिका जो है मारिया रेसा को, शुक्रिया मानवे के जो है फिजिक्स का दिया गया था और बेंजामिन लिस्ट को केमिस्ट्री का दिया गया था। अगला सवाल है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य, यानी कि राज्य स्तर पर जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अगला सवाल निम्न में से फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? तो फिलिप्स वक्र के द्वारा मापा जाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है ब्रेंट सूचकांक का संबंध क्या है? तो ब्रेंट सूचकांक का संबंध कहता है किन क्षेत्रों के से संबंधित है? तो ये जो है पेट्रोलियम पदार्थ के मासिक मूल्य से संबंधित है। तो ये पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित है ब्रेंट सूचकांक, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है भारतीय कृषि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन औसत है? तो भारतीय कृषि के संबंध में औसत कथनों की बात है, ज़रा देखा जाए। कहता है भारत में विश्व का सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है। तो ये बात जो है सही है। और भारत में चीनी का मूल्य SAP केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ये गलत है। और भारत में धान की फसल सर्वाधिक उगाई जाती है, सही है। और HYV कार्यक्रम 1966-67 में चलाया गया, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन बी नंबर जो है गलत है। अगला सवाल देखा जाए तेंदुलकर समिति के द्वारा वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी की मात्रा कितनी आंकलित की गई थी? तो तेंदुलकर समिति 2011-12 में गरीबी का आंकलन किया गया था, तो 21.9% रहा था। अगला सवाल है निम्न में से किसके द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है? तो दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा। अगला सवाल है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है ट्रेजरी बिल। अगला सवाल है निम्नलिखित को तरलता के घटते क्रम में सजाना है। तो तरलता के घटते क्रम में सजाना है, तो सबसे घटते क्रम यानी कि बड़े से छोटे क्रम में, तो सबसे पहले हो जाएगा करेंसी, फिर हो जाएगा बैंकों के पास मांग जमा, फिर बैंकों के पास बचत जमा, फिर बैंकों के पास सावधि जमा। तो विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, BDAC। अगले प्रश्नों को देखा जाए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ज़रा देखा जाए ब्राज़ील के बोवेस्पा शेयर बाज़ार है, बोवेस्पा ब्राज़ील के हैं, और FTSE 100 लंदन के हैं, और मेक्सिको की है IPC, ये भी सत्य है। ताइवान का जो है 10 है, ताइवान का 10 है, और सेट जो है थाईलैंड का जो है सेट है थाईलैंड का, इसलिए ये गलत है, डी विकल्प। अगला सवाल देखा जाए निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जो जारी रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो वो आपका रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। बाकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये सब विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल नागालैंड से अस्पा को हटाने के लिए हाल ही में एक पैनल का गठन किया गया। अस्पा को हटाने के लिए नागालैंड से जो है एक पैनल गठन किया गया, और उनका अध्यक्ष जो बनाया गया है विवेक जोशी को, जो कि पूर्व महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त थे। अगला सवाल है विदेशी मुद्रा कोष के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो विदेशी मुद्रा कोष के मामले में भारत का जो है चौथा स्थान है, चीन, जापान, अमेरिका के बाद। अगला सवाल है GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी के संबंध में राज्यों का घटते क्रम। तो GDP में जो है सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के मामले में जो है
हिस्सेदारी में राज्यों का घटते क्रम यानी कि बड़े से छोटे क्रम में इस प्रकार से जाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा कर्नाटका, तेलंगाना, केरल, मणिपुर। कर्नाटका, तेलंगाना, केरल, मणिपुर। अगला सवाल है, कर्नाट वंश के संस्थापक एवं अंतिम शासक। तो कर्नाट वंश के संस्थापक नामदेव थे और अंतिम शासक हरि सिंह थे। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कितनी समितियों द्वारा संचालित किया जाता था? तो पाटलिपुत्र नगर की जो है प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, इसलिए कि यह 30 सदस्यों के द्वारा चलाया जा रहा था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्यकालीन समय में जो है बराबर की गुफाओं की अवस्थिति वर्तमान में किस जिले में है? तो बराबर की गुफा जो है वर्तमान जहानाबाद जिला में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल इस प्रकार से है, विद्यापति किस शासक के दरबार में कवि थे? तो ये महाराजा शिव सिंह के दरबार में कवि थे। अगला सवाल है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सुर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो दरिया खां लोहानी को। अगला सवाल है, पटना में 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो पटना में जो है पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा जो है विद्रोह किया गया था और इसको दबाया गया था विलियम टेलर के द्वारा। अगला सवाल को देखा जाए, 1909 ईस्वी में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1909 दरभंगा में की गई थी। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषक अधिनियम किस वर्ष पारित किया? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा चंपारण कृषक अधिनियम 1918 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला सवाल है, यूरोपीय भाषाओं संस्कृत और ईरानी भाषा में समानता के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो इनको प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित रचनाओं और उसके लेखक के जोड़े में कौन सुमेलित नहीं है? तो रचना और लेखक दिया गया है, उनके संबंध में कहता है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कहता है विक्रमांक देवचरित, ये सही है। मूषिक वंश अतुल और राजतरंगिणी कलहन और रामचरित संध्याकर नंदी, ये जो है सभी सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हड़प्पाई लोग कृषि में प्रयोग करते थे। तो हड़प्पाई लोग जो है कृषि में लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो राजा के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित हुआ करता था। अगला सवाल, बौद्ध एवं जैन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बुद्ध एवं जैन के संबंध में असत्य कथनों की विचार करें तो गंगा घाटी में नवविकसित भौतिक सुविधाओं का समर्थन, यही जो है गलत है। बाकी सरल, शुद्ध एवं संयमित जीवन के पक्षधर, जीवन में उत्कृष्ट वस्तुओं के उपभोग पर रोक और दाताओं से जीवन रक्षा के बराबर ही ग्रहण करने की सीख, ये सभी सही थे। अगला सवाल को देखा जाए, किस वंश के शासनकाल में शूद्रों एवं स्त्रियों को रामायण, महाभारत एवं पुराण को सुनने का अधिकार प्राप्त था? तो ये गुप्त वंश के समय में प्राप्त था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक के काल में श्रीलंका के राजमुकुट व राजचिन्ह पर कब्जा कर लिया गया? तो श्रीलंका के राजमुकुट और राजचिन्ह पर जो कब्जा कर लिया गया था तो उस समय राजेंद्र प्रथम शासक थे, इन्हीं के समय में। अगला सवाल को देखा जाए, किस चौहान शासक ने अजमेर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो यह था विग्रहराज। अगला सवाल है, बलबन ने रक्त और लौह की नीति किसके खिलाफ अपनाई थी? तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति जो है दिल्ली की सीमा तक लूटपाट करने वाले के खिलाफ अपनाई थी। अगला सवाल, किस मध्यकालीन शासक के लिए कहा गया है कि जहां पनाह की शासन सल्तनत दिल्ली से पालम तक ही थी? तो सल्तनत यानी कि सल्तनत काल की शासन दिल्ली से पालन तक ही थी, ऐसा नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया है।
अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किस युद्ध से पूर्व बाबर ने स्वयं को पक्का मुसलमान दिखाने के लिए शराब की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध कर दिया था? तो ये खानवा के युद्ध से जो है पूर्व किया था, क्योंकि जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, किस मुगल शासक के काल में दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन हुआ? अगर बात करें चित्रकला तो हुमायूं के शासनकाल से ही प्रारंभ हुआ, लेकिन यूरोपीय चित्रकला अकबर के शासनकाल में जो है भारत में फैला हुआ था, पहुंचा हुआ था। अगला सवाल को देखा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक रूप से भारत में अपना व्यापार प्रारंभ किया था 1613 ईस्वी में। अगला सवाल देखा जाए, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने मैसूर का साथ दिया? तो मराठों और निजाम ने जो है मैसूर का साथ दिया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लड़े गए युद्धों ने कंपनी पर भारी आर्थिक बोझ डाला और इस कारण से उसे वापस बुला लिया गया? तो यह था लॉर्ड बेलेजली। अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये लिखा गया था विलियम जोन्स के द्वारा। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में जमींदारों के हाथ से पुलिस का काम लेकर थाना शुरू किया गया? तो जमींदारों के हाथ से जो है पुलिस का काम लेकर थाना शुरू किया गया था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला सवाल देखा जाए, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत यात्रा की अनुमति दी गई थी? तो यह था चार्टर अधिनियम 1813। अगला सवाल है, प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस कारण से 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया? तो 22 दिसंबर 1939 को जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। इस दिन को मुक्ति दिवस मनाया था, इसलिए कि यह जो है विश्व युद्ध में बिना सलाह से भारत को शामिल करने के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारत को बिना सलाह से ही शामिल कर दिया गया था। अगला सवाल देखा जाए, ब्रिटिश भारत में निरंकुश सरकार का समर्थन था? तो ब्रिटिश भारत में निरंकुश सरकार का समर्थन था चार्ल्स वुड। अगला सवाल है, मित्र मेला संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बीडी सावरकर। अगला सवाल है, महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला सवाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई और पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। यह बात सही है। इस व्यवस्था के प्रतिपादक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। ये भी सही है। और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सबसे कम क्षेत्रफल पर लागू था। ये गलत बात है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यही था 51% पर, यही लिए ये गलत है। और 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल ज़िले में जो है शामिल किया गया था कर्नल रीड के द्वारा। यह बात सही है। अगले प्रश्नों को देखें। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदू महासभा की जो है स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष मनिंदर चंद्र नंदी को बनाया गया था। तो प्रथम अध्यक्ष था मनिंदर चंद्र नंदी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल, सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की? तो सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था 1930 में। और 1933 ईस्वी में जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है पाकिस्तान शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित संगठनों एवं संस्थापकों को जो है सुमेलित करना है। तो विभिन्न संस्थापकों को सुमेलित करना है। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जो है स्थापना करने वाले थे द्वारिका नाथ दास। और यूनाइटेड इंडिया हाउस, तो यूनाइटेड इंडिया हाउस के जो है संस्थापक थे तारक नाथ दास एवं जीडी कुमार।
और पेरिस इंडिया सोसाइटी, तो पेरिस इंडिया सोसाइटी मैडम कामा के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल, लंदन में भारतीय सुधार समिति किसने गठित किया था? तो भारतीय सुधार समिति लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा गठन किया गया था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का गठन किया गया और इस समिति में भारतीय सदस्य का समूह कौन कौन था? तो भारतीय सदस्य का जो है समूह हंटर कमीशन में जो दिया गया था तो वो था चीमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और कांग्रेस के तरफ से बात करेंगे तो वो था मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, मदन मोहन मालवीय और चित्तरंजन दास, एम.आर. जयकर। अगला सवाल, निम्न में से किसके प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के द्वारा हुआ था। अगला सवाल देखा जाए, 1801 ईस्वी में किस क्षेत्र के शासक ने सहायक सेना के लिए पैसा अदा नहीं करने के कारण अपना आधा इलाका कंपनी को सौंप दिया? तो यह था अवध। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया था 1901 ईस्वी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो ताप, दाब ये सब जो है विद्युत धारा अदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी और डी यानी 1 से अधिक। अगला सवाल देखें, 122 फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान कितना होगा? तो 50 डिग्री सी हो जाएगा। आप इस प्रकार से कर सकते हैं C/5 F-32/9। तो F का मान यहाँ पर दिया हुआ है 122 में से 32 घटाना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90/9। तो 9 दही 90 तो C बराबर हो गया 10 × 5 = 50। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर जो है -1.6 × 10⁻⁻19 होगा और प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19। अगला सवाल, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सी पर अधिकतम होगा, आयतन न्यूनतम होगा। अगला सवाल, एक अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो अवतल लेंस में जो है वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से छोटा, सीधा आभासी और वस्तु से छोटा। अगला सवाल, जब एक गिलास छड़ को भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, चौड़ाई में क्या होगा? तो अगर भाप में रखा जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि ही होगी। अगला सवाल देखा जाए, कहता है FM ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रसारण सेवा में जो है किस रेंज का आवृत्ति बैंड होता है? तो इसमें जो है आवृत्ति रेंज की जो है बैंड की बात करें तो ये हो जाएगा 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। अगला सवाल है, विद्युत धारा के निम्नलिखित में से सबसे अच्छे चालक तो चांदी होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कंपार्टमेंट कौन सा है? तो यह है जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। अगला सवाल, हेवी वाटर भारी जल भारत में कहाँ उत्पादित होता है? तो यह ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। अगला सवाल, एक तत्व में परमाणु संख्या 18 है, द्रव्यमान संख्या 40, तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन कितना होगा? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 22, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या यानी कि परमाणु संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसका परमाणु आकार बड़ा है? तो परमाणु आकार बड़ा ये जो है आवर्त में ऊपर से जाने पर जो है बढ़ता है, तो इसलिए जो है पोटेशियम हो जाएगा जिसका कि बड़ा है। अगला सवाल, इस प्रकार से आपको मैचिंग कराना है। तो आपको पता है कि जर्मन सिल्वर CuZnNi यानी कि निकेल रहता है, सोल्डर में 3 सीसा रहता है और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन रहता है और हाइपो में सोडियम थायोसल्फेट रहता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी गैस गैसीय चक्र में नहीं है? तो गैसीय चक्र में नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अगला सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने वाले सोडा होते हैं। अगला सवाल, जब इनो सॉल्ट को जल में मिलाया जाता है तो बुलबुले का निर्माण होता है
क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अगला सवाल, अश्रु गैस, टीयर गैस होते हैं तो ये जो है क्लोरीन के बने होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है, हवा एक प्रकार का क्या है? तो जल एक यौगिक होते हैं, लेकिन हवा एक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। अगला सवाल है, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में क्रोमोसोम दिखाई देता है किस आकार का? तो कोशिका विभाजन के समय जो है केंद्रक में क्रोमोसोम दिखाई देता है, तो ये छड़ आकार के। अगला सवाल, जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर पहुंचता है तो ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता हुआ उसको प्रतीत होता है, यानी कि बढ़ जाता है। अगला सवाल, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को जो है मेटाबॉलिज्म यानी नियंत्रित करता है इंसुलिन। अगला सवाल है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है और ये जिप्सम से जो है बनाया जाता है। अगला सवाल है, कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला सवाल है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन होता है और एच का बायोटिन होता है, थायमिन विटामिन B1 का और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का। अगला सवाल है, जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो प्लेग, टिटनस, तपेदिक, यक्ष्मा ये सब जीवाणु जनित है, जबकि जॉन्डिस वायरल डिजीज है यानी कि विषाणु जनित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में ब्लड ग्रुप रक्त समूह के पिता के रूप में जाना जाता है कार्ल लैंडस्टीनर को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जीव समूह में 4 हृदय यानी कि 4 चैम्बर पाया जाता है हृदय में? तो स्तनधारी में भी होता है, पक्षी में भी होता है और घड़ियाल में भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक, पक्षी, स्तनधारी और घड़ियाल। अगला सवाल है, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है? तो जल की ऊपर की ओर गति रसारोहण कहलाता है। अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित में से कहाँ होती है? तो यह मस्तिष्क में होती है। अगला सवाल है, वायरस से होने वाला सामान्य रोग कौन सा नहीं है? तो वायरस से नहीं होता है, ज़रा देखा जाए, खांसी, डेंगू और एड्स ये सब वायरस के द्वारा होता है, जबकि कालाजार जो है प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी के द्वारा होता है। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर को स्पर्श करता है? तो लाल सागर को यमन, मिस्र और सूडान स्पर्श करता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे दक्षिणतम राजधानी किस देश का है? तो ये वेलिंगटन न्यूजीलैंड का है। अगला सवाल, ग्रेट लेक्स निम्नलिखित में से कौन सा झील शामिल नहीं है? तो ग्रेट लेक्स में जो है विनिपेग झील शामिल नहीं है, जबकि ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर झील हैं। अगला सवाल, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है इटली में, कैलिफोर्निया में और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, सूडान में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो दक्षिण अमेरिका के जो स्थलरुद्ध देशों की बात करें तो ये पराग्वे भी है उनमें से। अगले सवाल को देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ कौन सा देश स्पर्श नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल के सीमा के साथ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल करता है, जबकि चाइना का जो है संबंध नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अन्य विकल्पों से भिन्न है द्वीप के संबंध में? तो पंबन द्वीप, न्यूमोर द्वीप, व्हीलर द्वीप ये सब जो है समुद्री द्वीप हैं, समुद्र में बने हुए, जबकि मांजुली द्वीप जो है ये नदी में बने हुए हैं, नदी द्वीप हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। अगला सवाल देखा जाए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। अगला सवाल, भारत में मानसून आगमन का क्रम निम्नलिखित में से करना है क्रमवार। तो मानसून जो है आगमन किस प्रकार से होता है? सबसे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम में, बंगलुरु, पणजी, उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? तो सबसे अधिक वृद्धि को देखा जाए तो तेलंगाना हो जाएगा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो इस प्रकार से ए हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, जूट उत्पादन में राज्यों का सही क्रम? तो सबसे पहले बंगाल हो जाएगा,
फिर बंगाल हो जाएगा, फिर बिहार, फिर असम हो जाएगा, यानी कि सी, बंगाल, बिहार, असम। अगला सवाल, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, 5 हवाई अड्डा। अगला सवाल, मौर्य जनजाति का प्रमुख निवास स्थान? तो मौर्य जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखा जाए, बिहार का द्वितीय छोटा जिला जो कि क्षेत्रफल में, तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है और द्वितीय स्थान पर जो है लखीसराय है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है? मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है, तो यह है 876। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज में है 1021, और बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है, 918 लिंगानुपात है बिहार का, और बिहार में बाल लिंगानुपात 935 है। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है? तो गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, तो यह है दाहा और झरनी। अगला सवाल, सूर्य भगवान को समर्पित देव सूर्य मंदिर? तो सूर्य मंदिर जो कि देव में स्थित है, तो देव औरंगाबाद जिला में है, और भारत का सबसे बड़ा सौर मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। अगला सवाल, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है, जो कि 406 किलोमीटर हैं। अगला सवाल देखें, बिहार में प्लास्टिक कारखाना और प्लाईवुड उद्योग ये सब हाजीपुर में है। अगला सवाल है, तो इस प्रकार से आज का जो है टेस्ट ख़त्म किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।